बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। अब आपने यहाँ पे सिंपल ये काम करना है कि जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी ये बताया कि बी सी जैसी हो तो पावर प्लस होती है। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा और पहले मैं ये कॉमन क्वेश्चन लिखता हूँ। एक्स की ए और एक्स की बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स की बी और एक्स की सी और बी प्लस सी और यहाँ पे x की c और x की a और यहाँ पे c प्लस a आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये वैल्यू नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या होगी माइनस। तो x की क्या आएगी a माइनस बी और साथ ये a प्लस बी है, इसको भी आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। मल्टीप्लाई बाय ये नीचे प्लस है, ऊपर जब जाएगी तो बेस माइनस हो जाएगी, पावर एक्स बी माइनस सी और यहाँ पे आपने बी प्लस क्या लिख लेना है सी। इसी तरह से ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस होगी तो सी माइनस ए लिखेंगे और यहाँ पे सी प्लस ए लिखेंगे। अब आप सिंपल ये करें कि ये फार्मूला अपना ही हो रहा है। अगर आपको याद हो, आपने फार्मूला याद किया था कि ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो ये इक्वल होता है ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर के। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स की बी स्केयर माइनस सी स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स की सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो अब आपकी यहाँ पे जब बेस सेम आ जाएगी तो पावर तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, सी से कैंसिल और एक्स की पावर 0 आएगी। और जब भी एक्स की पावर 0 आए वो इक्वल टू 1 होता है। ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी वैल्यू की पावर अगर आपके पास 0 आ जाती है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5000 लिख लेता हूँ लेकिन इसकी पावर 0 है, तो ये इक्वल किस चीज़ के आएगा 1 के आएगा। ये मैं आपको प्रूफ भी करवाऊंगा एक ज़्यादा वीडियो के अंदर, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि जितनी मर्जी बड़ी पावर हो या जितनी मर्जी बड़ी वेरिएबल की पावर 0 हो, लेकिन उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपने यही करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि माइनस वाली पावर को प्लस में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये माइनस है तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो वो प्लस होगा, तो 2 की पावर 1/3 और साइज का जब मैं एलसीएम लूँगा तो आपको पता है 3 की पावर 3 आती है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 का मैं साइड पे एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 3 बार 6, 2 15 बार 30 और 3 5 बार 15 और 5 एकम 5, मतलब 2 की पावर कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर में 1/2 आ जाएगा। सेम टू सेम अब मैं 180 का लेता हूँ तो 180 का एलसीएम लेके चेक करते हैं क्या आता है 90 टू 45, मतलब ना हाफ आता जाता है। मतलब मैं इतनी तेज़ी से क्यों करता हूँ क्योंकि ना मतलब हमें पता है कि 192 पे डिवाइड करें 180 को, उसका हाफ क्या होता है 90 होता है। जब 90 का हाफ करें तो 45 आता है। अब 45 2 पे सॉल्व नहीं होता तो मैं 3 से करूँगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। आप भी इसी तरह से कोशिश किया करें। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और जस्ट 5 रह गया तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर 1/2 आएगा। अब ये मैंने कब माइनस था तो मैंने इसको ऊपर टेकर जाना था तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/3, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर। जब मैं 9 का एलसीएम लूँगा तो आपको पता है 3 की पावर 2 आएगी और 1/4 आ जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इस 1/2 को मैं अंदर वाली सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा पावर की। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2, 5 की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 और 4 की अगर पावर हमारे पास 2 हो एलसीएम ले तो 2 आएगा और इसको मैं 1/3 ऐसे लिख लूँगा। अब इस 1/2 को भी मैं सबसे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ थोड़ा आपके लिए ना अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। 5 की पावर 1/2
और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए सबसे पहले आप ये देखें कि पावर्स कहाँ कहाँ से किस किस की कैसे काट हो रही हैं। तो ये 2 इस 2 से कैंसर, ये 2 इस 2 से कैंसर और ये 2 इस 2 से कैंसर। अब बाकी हमारे पास क्या बचा, लिखते हैं 2 की पावर 1/3 और फिर ये खाली 3 रह गया और यहाँ 2 की पावर सिर्फ 1 मतलब 2 ही, यहाँ 3 की पावर 1/2, यहाँ पे 5 की पावर 1/2 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 5 3 आ जाएगा। अब मैं इस वजह से नीचे लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे भी फाइनली 2 रह गया, फाइनली 3 रह गया और 5 की पावर 1/2 रह गया। अब आप ये देखेंगे कि कटिंग किसकी होती है। कटिंग देखें, ये 3 गया, ये 2 कैंसल और ये 5 की 1/2 कैंसल। और हमारे पास क्या था, यहाँ पे ये 3 की 1/2 भी था, ये मैंने लिखा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ 3 की पावर 1/2 और यहाँ पे 3 की पावर 1/2। अब ये भी सेम हो गई तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बची हैं, एक 2 की पावर 1/3 और एक 2 की पावर 2/3। अब आपको इस चीज़ का इल्म है, फिर वही बात बेस एक जैसी पावर जमा हो जाएंगी। तो यहाँ 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 लिखूंगा। जब नीचे वाली वैल्यू सेम होगी तो ऊपर वाली तो एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगी। तो 3 1 प्लस 2, 2 में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो यहाँ आएगा 3/3, 3 3 से कैंसिल और 2 की पावर 1 आ जाएगी और ये ही आपका आंसर होगा। हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है उसमें भी सबसे पहले हम माइनस पावर को प्लस में चेंज करेंगे। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें कि जब भी आपको कोई पावर माइनस में आए तो सबसे पहले आपने इसको प्लस में चेंज करना है। तो नीचे ये माइनस है, ऊपर जब जाएगी तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जब 216 का एल्सियम लेता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है, 216 2 1 ज़ा 2, जब दो इकट्ठी टर्म ली जाए तो दरम्यान में 0 लगता है। तो 2 8 बार 16, 2 5 ज़ा 10 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 बार 9 और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आएगा। तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और यहाँ पे 2/3 करके लिखूंगा इस तरह से। अब यहाँ पे 25 का जब लेंगे एल्सियम तो जाहिर सी बात है 5 की पावर 2 और बाहर 1/2 वैसे ही आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, ये नीचे माइनस है तो ऊपर आके मैं इसको प्लस में चेंज करूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा। आपको पता है कि पॉइंट की जगह हमेशा 1 आता है और आगे पॉइंट के जितनी भी टर्म्स मौजूद हों, जितनी भी वैल्यूज़ मौजूद हों, उनकी जगह हम हमेशा क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने आगे 2 0 लगा दिए। तो अब 2/3 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों की पावर से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, आगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और ये 2 2 से कैंसिल 5 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4/100 और यहाँ 1/5 और 2 आ जाएगा। 4 25 ज़ा कितना होता है, 100 होता है। अब ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। अब यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और जस्ट यहाँ पे 5 और 25 का आपको पता है एल्सियम नहीं तो जाहिर सी बात है 1/5 की पावर 2 आएगी। अब ये जो 2 होगा इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंदर से 4 सी टर्म बैठी, ये 5 और ये 1/5, 5 5 से कैंसिल, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और स्केयर रूट 1, आपको पता है 1 का स्केयर रूट हमेशा 1 ही होता है, सो इस वजह से 6 1 और 6 1 ज़ा 6 और यही आपके पास आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अक्सर बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं क्या कि हमें इस चीज़ का इल्म है कि 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि आपने 2 को 3 दफ़ा लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देना है। लेकिन अगर इस तरह से हो 2 की पावर
2 है और यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 आएगा। अब 2 को हमने 8 दफ़ा लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस 2 की पावर 4 को पहले आपने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आंसर आएगा। तो यहाँ आपने पहले लिखना है 2 की पावर 16। इस 16 को सॉल्व करने के बाद फिर आपने 2 को 16 दफ़ा लिखना है और फिर आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसमें आप फ़र्क याद रखिएगा कि ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है उसमें, और अगर 2 की पावर की फिर पावर आ जाए तो उसमें फ़र्क होता है। अब यहाँ पे यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर कितना आएगा 8। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 5 की पावर 8। यहाँ 2 की पावर 3 का मतलब है 6, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। तो यहाँ आएगा 5 की पावर 6। डिवाइड का मतलब होता है आपने इसको नीचे ले आना है। अब नीचे ये प्लस है तो ऊपर आएगी तो सिंपल ये माइनस हो जाएगी। 8 में से 6 निकालेंगे तब 2 आएगा, और 5 की पावर 2 का मतलब मैंने अभी आपको बताया 5 को 2 दफ़ा लिखना है और आपने क्या करना है 25 लिख देना है और ये आंसर आ जाएगा। हाँ, एक और बात ये कि यहाँ पे, हाँ, दूसरी जो गलती जो बच्चे करते हैं ना, वो मोस्टली ये करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 2 को कितनी दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा लिखना और मल्टीप्लाई करवा देना है और उसका आंसर 8 आएगा। लेकिन बच्चे मोस्टली ये गलती कर जाते हैं कि वो 2 को मल्टीप्लाई 3 से करवा देते हैं और आंसर में वो 6 लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को ना आपने मद्देनज़र रखना है और ज़रा ना ध्यान से सॉल्व करना है कि उसकी पावर आ रही है या वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास उसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ना वैल्यू नहीं दी है, उसने वेरिएबल दे दिया हुआ है। अब जब वेरिएबल की हम बात करेंगे तो सॉल्व तो ज़ाहिर सी बात है वैसे ही होगा, तो चाहे जो मर्जी टर्म आ जाए हमारे पास। 3 2 बार 6, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि ये आपने 3 को 2 दफ़ा लिखना है और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा x की 6 और x की 9। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, छोटी पावर को हमेशा बड़ी के पास लेके जाते हैं। तो अब ये 6 नीचे आएगा और जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे इसकी पावर माइनस में चले जाएगी और 6 में से 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 आएगा और सिंपल यही आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसमें भी बच्चे मोस्टली गलती क्या करते हैं कि 9 को ऊपर ले जाते हैं और आंसर फिर x की 3 लिख देते हैं और जिसकी वजह से गलत हो जाता है आंसर। क्यों गलत होता है? क्या आपको इसमें डिफरेंस नज़र आता है? क्या 2 बराबर कभी 1/2 हो सकता है? कभी भी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से x की 3 और 1/x की 3 बराबर नहीं हो सकती। तो इसको भी आप खास ध्यान रख के सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।